प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 दिसंबर मंगलवार। सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 12 और 16। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नतान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तांबू में रखी रहती है। नतान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नतान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसके राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंतकाल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य संख्या 67 से लेकर 79 तक। योहन का पिता जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है।
वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिससे तू उसका मार्ग तैयार करे और उसकी प्रजा को मुक्ति का ज्ञान कराए, जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त होगा, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन का यह पवित्र काल अब समाप्त हो रहा है। आज हम आगमन काल के अंतिम दिन में हैं और आज रात्रि में हम लोग प्रभु के जन्मोत्सव को मनाएंगे। यह काल हमारे लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का समय था, जहां पर हम लोग प्रभु के जन्मोत्सव को मनाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे और अपने आप को तैयार कर रहे थे, और उसी प्रक्रिया को फिर से एक बार गहन रूप से समझने के लिए, उसे अपने जीवन में आंगीकृत करने के लिए आज और एक मौका आज के दोनों पाठों के द्वारा हमें दिया जा रहा है। आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद आप निश्चिंत होकर अपने महल में रहता है और महल में रहते हुए वह यह सोचने लगता है कि मैं तो देवदार के बने हुए आलीशान महल पर रहता हूं, लेकिन मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर तंबू में रहता है और प्रभु के लिए मंदिर बनाने की योजना करता है। और उसी योजना को वह नबी नातान को बताता है और नबी नातान कहते हैं कि आपको जो इच्छा है आप उसे कीजिए, ईश्वर की कृपा आप पर बनेगी। तब ईश्वर अपनी भविष्यवाणी को राजा दाऊद के लिए प्रकट करता है नबी नातान के द्वारा, और नबी नातान राजा दाऊद के पास जाता है और ईश्वर की भविष्यवाणी को उनके सामने रखता है। इस भविष्यवाणी को रखते हुए नबी नातान राजा दाऊद को यह स्मरण दिलाने की कोशिश करता है कि ईश्वर की योजना चिरस्थायी होती है। वह अपनी योजना को लोगों के लिए साकार करता है और वह यह बताने की कोशिश करता है कि जो राजा दाऊद सोच रहे हैं वह उससे विपरीत सोचता है। वह अपने लोगों के लिए, अपनी निजी प्रजा के लिए एक ऐसी योजना बनाता है जो बाद में पूर्ण होगी, और उसी बात को नबी नातान जाकर राजा दाऊद के सामने रखता है। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। और इन शब्दों के साथ में ईश्वर अपनी योजना को राजा दाऊद के सामने रखता है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। और यही ईश्वर की चिरस्थायी योजना है, जहां पर वह अपनी प्रजा को बसाएगा, उनके लिए रहने के लिए घर देगा, जमीन देगा, और जितनी भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वह उन्हें प्रदान करेगा।
यहां पर हम लोग देखते हैं कि ईश्वर एक निर्णायक कदम उठाता है अपने निजी प्रजा के लिए। एक और देखते हैं कि मूसा के समय इस्राएल 12 जनजातियों का समूह था, लेकिन अब वह एक पूर्ण राष्ट्र के रूप में है और उसी राष्ट्र के लिए ईश्वर अपनी योजना को बताता है। और यही योजना ईश्वर लगातार अपने चुने हुए लोगों के बीच रखते जाता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहां पर ईश्वर इब्राहिम के सामने अपनी प्रतिज्ञा को रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर लगातार अपने लोगों के लिए अपनी योजना को और अपनी विधान को पूरा करते रहता है और उसे लगातार स्मरण दिलाता है। और वही योजना को हम लोग देखते हैं जब स्वर्गदूत माता मरियम के पास प्रभु के जन्म का संदेश लेकर के आता है, तब वही ईश्वर की योजना माता मरियम के सामने भी प्रकट किया जाता है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 32 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यहां पर स्वर्गदूत ईश्वर की उसी भविष्यवाणी को माता मरियम के सामने रखते हुए बताना चाहते हैं कि तुमसे जन्म लेने वाले बेटे के द्वारा ही ईश्वर की चिरस्थायी योजना पूरी होगी। और उसी योजना के बारे में प्रभु स्वयं संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 18 में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ईश्वर की चिरस्थायी योजना हमारे संपूर्ण जीवन में प्रकट होते रहती है। उसी योजना के लिए अपने आप को सक्षम बनाने के लिए हम लगातार प्रयत्न करते रहते हैं और उसी योजना को आज के पहले पाठ में हमें दिया गया है। इस पाठ के द्वारा नबी नातान हमें दो महत्वपूर्ण बात पर मनन चिंतन करने का एक अवसर देते हैं। पहली बात है कि ईश्वर अपनी कृपा बगैर किसी मांग के हम सबको देता है। ईश्वर की कृपा हम सभी के लिए है। वह उसके लिए कोई भी मांग नहीं करता है कि तुम ये करोगे तो तुमको ये कृपा मिलेगी। ईश्वर प्रेमी है, दयालु है, निर्मल है और सदैव अपनी कृपा को अपने लोगों के लिए देते हैं। यह निर्भर करता है कि क्या मैं उस कृपा के भागी बनता हूं या नहीं, मैं उस कृपा को स्वीकार कर पाता हूं या नहीं। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे सोच समझ के द्वारा और हमारी जीवन शैली के द्वारा प्रकट होता है। यदि हमारी जीवन शैली अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है, तब हम ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर बाह्य मंदिर से ज्यादा आंतरिक मंदिर पर ध्यान देते हैं। उसकी महत्व को हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं कि जो मंदिर है, जो घर है, वो मात्र एक स्थान पर ही सीमित है और वह स्थान किसी भी तरह से उस व्यक्ति के लिए महत्व नहीं रखता है जब तक वह व्यक्ति अपने अंतरात्मा से उस महत्व को प्राप्त नहीं कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति ही हमारी आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाती है, ईश्वर के सामने हमें उनकी प्रजा बनने के योग्य बनाती है। और इन्हीं दो बातों को संभवतः नबी नातान राजा दाऊद को और उनकी प्रजा को समझाने की कोशिश करता है कि ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में है और जो भी कार्य अब तक तुम्हारे जीवन में हुआ है वह सारा ईश्वर की महिमा के लिए है। अब जरूरत है कि तुम
अपनी आध्यात्मिकता को और अधिक गहरा बनाते जाओ, जहां पर ईश्वर का वास होगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमारी आध्यात्मिकता बहुत महत्व रखती है। और जब हम लोग इस पवित्र काल में उसी यात्रा के दौरान अपनी आध्यात्मिकता में बढ़ने की कोशिश की है, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जकरियस ईश्वर की उसी महत्वपूर्ण और चिरस्थायी योजना को हमारे सामने रखते हैं। अपने बेटे को बताने की कोशिश करता है कि कैसे ईश्वर लगातार हर एक लोगों को प्यार करते हैं, हमें बंधनों से छुड़ाते हैं। यदि हम लूकस के सुसमाचार को देखेंगे तो पहले 2 अध्याय में हमारे लिए 3 भजन हैं। पहला मरियम का भजन है, दूसरा जकरियस का भजन है और तीसरा सिमियोन का भजन है। और ये तीनों भजन हमें प्रभु के जन्मोत्सव को मनाने के लिए और उसकी गरिमा को समझने के लिए एक अवसर देती है कि कैसे हम प्रभु के जन्मोत्सव को अपने विचारों में और अपने मनन चिंतन में लेकर के आ सकते हैं। और यही महत्व आज जकरियस अपने शब्दों के द्वारा हमें देने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नबी जकरियस प्रभु की प्रतिज्ञा को एक विश्वसनीय प्रतिज्ञा कहते हैं कि ईश्वर जो भी प्रतिज्ञा करता है वह विश्वसनीय है और उसी प्रतिज्ञा को वह हमारे सामने रखता है। हम तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यहां पर ईश्वर के दृढ़ प्रतिज्ञा को प्रकट करते हुए संत पौलुस कहते हैं कि वह कभी भी नहीं मुकरेंगे, वे हमेशा दृढ़ बने रहेंगे और जो योजना ईश्वर हमारे लिए दिया है उसी योजना को वह हमें देगा। हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। यही है ईश्वर की चिरस्थायी योजना कि लगातार ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होते रहता है। आगमन का काल व्यक्तिगत रूप से एक आध्यात्मिक यात्रा का काल होता है, जहां पर हम वचनों पर मनन चिंतन करते हुए और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेते हुए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम देखते हैं कि जकरियस को जब यह संदेश मिलता है कि वह पापा बनेगा, उसकी पत्नी मां बनेगी, तो उस पर उसे विश्वास नहीं होता है और इसलिए वह मुख बधिर हो जाता है, वह उसका मुख बंद हो जाता है, वह चुप हो जाता है। लेकिन जैसे ही ईश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी होती है, वह फिर से बोलने लगता है। ये जो 9 महीने का जो समय था जब जकरियस मौन था, वह ईश्वर की उसी महत्वपूर्ण कार्यों पर मनन चिंतन कर रहा था और प्रभु के प्रेम को समझने लगता है। और जब अवसर आता है तो एकाएक उसका मुख के बंधन खुल जाते हैं, वह बोल पड़ता है, वह ईश्वर की स्तुति करता है और अपने लोगों के सामने और अपने बेटे के लिए ईश्वर की योजना को प्रकट करता है। और यही वह समय होता है जब हम लोग मौन होकर अपने आप को ईश्वर के जन्मोत्सव के लिए तैयार करते हैं, वचनों पर मनन चिंतन करते हुए अपने आप को तैयार किए हैं। अब समय आ गया है कि हम उस तैयारी का परिणाम अपने जीवन में प्राप्त करें। हम लोगों ने अच्छी तैयारी की है तो हमें भरपूर खुशी और आनंद ईश्वर के द्वारा प्राप्त होगा,
क्योंकि हमारी यात्रा अच्छी रही। और इसी यात्रा को अंत करते हुए आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जिस कृपा को देने के लिए अपने नबियों के द्वारा लगातार हमें संदेश दिया है, प्रभु यीशु के द्वारा हमें संदेश दिया है, हम उसी संदेश को, उसी प्यार को, उसी क्षमा को, दया को अपने जीवन में अनुभव कर सकें और यीशु जन्मोत्सव को हम भली भांति अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में, कलीसिया में मना सकें। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अकथनीय प्रेम के लिए, जिस योजना को तू हमारे पूर्वजों को दिया था और उसी योजना को उनके जीवन में पूरा किया और उसी योजना के भागी बनने के लिए हमें सदैव अवसर देता है। प्रभु, जब हम इस आगमन काल में यात्रा करते हुए अंतिम दिन पहुंच गए हैं, तो उससे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। इस यात्रा में हमारा साथ देने के लिए और आत्मिक रूप से हमें तैयार करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, हमें अपने परम प्रिय पुत्र को देने के लिए, जिनके द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त होती है। उसी मुक्ति के महोत्सव को हम मनाने के लिए आज तैयार हैं। पूरी कलीसिया को अपने सानिध्य में लेना पिता, उनके साथ रहना और जो खुशी तूने गड़ेरियों को दिया, तूने स्वर्गदूतों के द्वारा अन्य लोगों को दिया, वही खुशी पूरी कलीसिया अपने जीवन में प्राप्त करे और उसी आनंद से सराबोर होकर तेरी महिमा और स्तुति गा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।